प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाषाणदेशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे थे कि पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं वो भगवान का गुणगान कर रही है, और भगवान श्री कृष्ण भी, अभी इस श्लोक में हमने पढ़ा कि जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि उनका गुणगान हो रहा है तो वो उनका अभिनंदन, जब उनका अभिनंदन कर रही थी और इस तरह वार्तालाप कर रही थी जब स्त्रियां, तब श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाई स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। अब अगला श्लोक हम पढ़ा कि यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने हेतु चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और श्री भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो महाराज युधिष्ठिर जब वो देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण वापस से द्वारिका लौट रहे हैं, तो उन्होंने स्नेहवश और इस भय से कि भगवान पर कोई आक्रमण ना कर दे, उन्होंने अपनी चतुरंगणी सेना, जो घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सैनिक है ना, वो सब उनके बचाव में लगा दी। तो यहाँ पर आ रहा है स्नेहवश ना, क्योंकि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सेना लगाई स्नेहवश। तो तात्पर्य में बात बता रहे हैं, घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है। इसको एज इट इज स्क्रीन को अब रहने दें, अब मैं मैनेज कर लूँ, कोई इशू नहीं। घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन हैं। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों या तथा मैदानों में कहीं भी जाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। तो आप बता रहे हैं कि ये क्या है, नेचुरल डिफेंसिव मेजर्स है ना, ये घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य है ना। तो इसमें ये पॉइंट समझने का है कि जैसे भगवान बताते हैं ईशोपनिषद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णादेव अवशिष्यते। एक्चुअली में आप प्रकृति को स्टडी करेंगे तो भगवान ने सारी चीजें मनुष्य के लिए, भगवान ने फैसिलिटेट करने के लिए भगवान ने बना रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भगवान ने बैल, हाथी, घोड़ा है ना, ऊंट, ये जस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भगवान ने ये फैसिलिटी मनुष्य को दी है। हाँ, भगवान ने खाने के लिए हमें अन्न दिया है, हनी है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं। क्लोथ्स के लिए भगवान ने कॉटन, सिल्क, शीप से हमको वूल मिलती है। और हम देखेंगे जितनी भी हमको कोई बीमारी हो जाए तो उसकी सारी मेडिसिन्स हैं, जितने भी हर्ब्स हैं, औषधियाँ हैं, वो सब प्रदान कर रही है प्रकृति। तो ये सारी जो फैसिलिटी है ना, मनुष्य को दी गई है। तो और आप देखेंगे कि ये फैसिलिटी देने का कोई कारण है ना। पशु समाज भी है, लेकिन पशु के अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं है, उनको क्रूड वे में उनको सॉल्व करनी पड़ती है अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लेकिन हमको भगवान ने इतना फैसिलिटी दी है। तो क्यों दी है, कोई बता सकता है इसका आंसर? वो भी ईशोपनिषद में ही आता है। कौन बताएगा हैंड रेस करके कि भगवान ने हमको इतनी फैसिलिटी दी है, इसका रीज़न क्या है?
हाँ, शिखा माता जी। प्रभु हम उच्च योनि में जन्म लिया है इसलिए। उच्च योनि में, और कोई बताएं? ठीक है, और हरे कृष्णा। हाँ, जानवी माता जी, सहस्त्र प्रभु, सहस्त्र प्रभु, हाँ बताएं। हाँ, ताकि हम एक हायर पर्पस को सर्व कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड, ये मैं आंसर सुनना चाह रहा हूँ। तो आप बताते हैं ईशोपनिषद में कि हम सबको ये फैसिलिटी दी गई है, खासकर मनुष्य योनि में। अभी मैं एक स्लाइड नहीं बना पाया, एक स्लाइड से मैं दिखाता ईशोपनिषद का। समावधाराओ, आज हमारे होस्ट जो हैं वो लेट हो गए, सो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो जितना मुझे याद है मैं बताने का प्रयास करता हूँ प्रभात की टीचिंग से। तो प्रभात ईशोपनिषद के 3rd मंत्रा में लिखते हैं प्रभात कि एक्चुअली में हमको जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, वो मिली है हमको हायर पर्पस के लिए। और वो हायर पर्पस क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार करना। तो ये जो पर्पस है, इसको सॉल्व करने के लिए भगवान ने सारी फैसिलिटी हमको दी है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभात उसमें एक उदाहरण देते हैं, हाई कोर्ट का जो जज होता है या सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, आप देखेंगे कि वो अपने टाइम से आएगा बिल्कुल, है ना, थोड़ा लेट भी आए, उसको हर चीज़ अपनी व्यवस्थित मिलेगी, उसको सरकारी बंगला मिलेगा, उसको गाड़ी मिलेगी, उसको उसको सर्वेंट्स मिलेंगे। तो उसको इतनी, और वो कुछ नहीं करता आके, मतलब ऐसा देखा जाए तो आप एक्सटर्नल देखें तो क्या करता है, बैठ जाएगा आके और सुनेगा बस, ज़्यादा कुछ बोलेगा भी नहीं, 1-2 लाइन बोलेगा और बस सुनता रहेगा। 1-2 घंटे बाद, 3 जो भी उसका टाइम होता है, टाइम लिमिट के बाद वो वापस से चल जाएगा अपने घर पे, है ना, सब उसको। और दूसरी तरफ उसको सैलरी भी हाई मिलती है, फैसिलिटी भी इतनी हाई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उसी कोर्ट के अंदर एक पियोन है, वो भी वर्क कर रहा है, वो सुबह सबसे पहले आएगा, सारे लॉक खोलेगा, हाँ सब कुछ वो वर्क करेगा, इतनी मेहनत करेगा, सबसे आखिर में जाएगा सब लॉक करके, लेकिन उसको जो सैलरी है वो बहुत कम मिल रही है उसको। तो इतना भेदभाव क्यों है? इतना उसको तो कोई इतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे और उसको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं फैसिलिटी? क्योंकि उसकी जो पोजीशन है, जो चीफ को, जो जस्टिस की या जो हाई कोर्ट का जो जज है, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। अगर वो ऐसी में ध्यान भटकाता रहेगा अपना कि अरे मेरा पेन कहाँ गया, मेरी नोटबुक कहाँ है, या अरे, तो उसका डिसीजन ही गलत हो गया, तो उसके एक डिसीजन से कितनी गड़बड़ हो सकती है। तो उसको पीसफुल रहने के लिए ही फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि उसका पर्पस बहुत हाई है। हाँ। तो उसी प्रकार से हम पूरा वर्णाश्रम देखेंगे, तो वर्णाश्रम के अंदर भी आप देखेंगे ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का दान प्रतिग्रह, तो उसका अपना लाइवलीहुड के लिए भगवान ने, या ब्रह्मचारी ले लें या सन्यासी ले लें, क्योंकि अगर जब उनका जो पर्पस है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, उनको हायर ड्यूटी मिली है, तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ने उनको उससे मुक्त कर दिया। क्या अरे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप इतना प्रयास मत करो, आपको क्या है, बाकी जो वर्ण है वो आपको सपोर्ट करेंगे, या बाकी आश्रम है वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत, आपको इसी पर्पस के लिए आप क्या करो, ध्यान करते रहो एक्चुअली में, इसी 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 पर्पस के लिए जो आपका है सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि उसमें लगे हुए हैं। तो जो पर्पस है वो क्या है, बहुत हाई है, हमारे पास हायर ड्यूटीज़ हैं, लेकिन भगवान ने हमको इतनी फैसिलिटी दी है कि हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, है ना, आर्थिक जो भी हमारी है, लैंड है, काउज है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सिंप्लीफाई हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, हाँ, जो मनुष्य है वो अपनी हायर इंटेलिजेंस का जो हायर पर्पस है वो उसको तो सॉल्व नहीं कर रहा, और अपनी हायर जो इंटेलिजेंस का जो क्या यूटिलाइजेशन कर रहा है, मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है। वो इसी चीज़ को, बॉडली कंफर्ट को और बढ़ाया जा रहा है कि कैसे और इसको अच्छे से किया जाए, और कैसे, और दुर्भाग्यवश वो और इसमें फंसता चला जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि उसका जो उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो रही है, वो इतनी मेहनत कर रहा है तो भी वो और फंसता चला जा रहा है, और उसको मेहनत करनी पड़ रही है, उसके पास उनको टाइम ही नहीं बच रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लेंगे पक्षी का, एक चिड़िया है या हाथी है ना, आपने कभी भी नहीं देखा होगा, इनकी कोई मीटिंग हो रही है या इनको कोई एंजाइटी हो रही है कि हाथी इतना ज़्यादा खा रहे हैं हम, और अब तो घास भी ख़त्म हो रही है, अब कैसे हम निर्वाह करेंगे, ऐसी कोई उनकी मीटिंग नहीं होती है हाथियों में। चिड़िया है, चिड़िया नहीं देखती कि अरे 4 अंडे हो गए,
और अब तो एक्स्ट्रा हो गया, अब तो नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी, नाइट में भी जाना पड़ेगा और ना चुक कर लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, उनकी कोई नाइट शिफ्ट नहीं होती है, वो सिंपली सुबह सुबह ही अपने निकलती हैं और वापस से घर को लौट के आ जाती है ना, वापस आ जाती है अपने घोंसले में, और सबका निर्वाह हो जाता है। लेकिन मनुष्य योनि है, उसके पास इतनी हायर इंटेलिजेंस है, इतनी, लेकिन उनके लिए हमेशा ये लगा रहता है, अरे हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, जैसे एक राष्ट्र है, हम पर टैरिफ लगाया जा रहा है, अमेरिका को वापस से ग्रेड बनाना है तो हम पर कर रहा है, एक वो कर रहा है, तो ये हमेशा चलता रहता है, उनके ऊपर कोई मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और व्यक्ति फंसता चला जाता है। तो ये क्या है, माया का प्रभाव है। हाँ, माया इतनी स्ट्रांग है, लेट इट बी ना एज इट इज प्लीज। सो माया इतनी स्ट्रांग है कि जैसे भी आप प्रयास करेंगे इसको एक्सप्लॉइट करने का या और कंफर्टेबल लाइफ बनाने का, या आप उसमें और उसके कठोर चंगुल में फंसते चले जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि आज का जो सिविलाइजेशन है उसने क्या बना रखा है, उसने उसका जो उद्देश्य ये है कि हम कैसे भी करके कंफर्टेबली सिचुएटेड हो जाएं, है ना। उसका सिविलाइजेशन का जो आप बोलेंगे उसका जो मोटिव है, जो पर्पस है, वो ये है कि बॉडी कंफर्ट हमको कैसे अच्छे से मिले, और वो उसके लिए इतना कठोर श्रम करते हैं, इतना कठोर श्रम करते हैं कि एक्चुअली माया उनको बना के रखती है कि हम बॉडी कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, हम ना बॉडी लेस, हमको और लग्जरी लाइफ हम लीड कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि वो इतना कठोर श्रम कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत कर रहा है, और उसको जो कंफर्टेबल लाइफ चाहता है वो भी उसको नहीं मिल पा रही। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, अभी कुछ समय पहले मैं एक जगह प्रीच कर रहा था, गोविंदगढ़ एक गांव था, तो वहाँ पर एजुकेटेड थे वहाँ पे काफ़ी लोग, तो वो सब लोग अप डाउन करते थे जयपुर, गोविंदगढ़ चोमू के पास सब लोग अप डाउन कर रहे थे। वो निकलते थे, मैं उनको बोलता था, वहाँ डिवोटीज काफ़ी थे, काफ़ी सारे वहाँ पे डिवोटीज थे, तो हम 7:30 हम भागवत हम 7:30 स्टार्ट करके 8 o'clock तो हमको फिनिश करनी होती थी, क्योंकि 8:15 उनको सबको भागना होता था, ट्रेन पकड़नी होती थी 8:15, तो वो 8:15 जाते थे और वापस से रात को आते थे 8 o'clock पे, है ना, मतलब 8 से 8। तो उनके पास हम उनको बोलते थे आप इवनिंग क्लास अटेंड कर लें, या आप ये आरती अटेंड कर लें, या आप रीडिंग कर रहे हैं, तो वो कह रहे हमारे पास, बोलते हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमको टाइम ही नहीं बचता उनके पास, और उनकी पूरी एनर्जी है वो उसी में निकल जाती है, अब कैसे वो पढ़े। और इधर अगर उनसे आप बोले भी सर आप बुक पढ़ो, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स होना चाहेगा, वो इतना थक जाता है वो। और वहाँ सभी लोग 90 के वहाँ सब लोग ऐसा ही करते थे, है ना। जितने बड़े शहर हैं, आप मुंबई में जाएंगे, कहीं पर जाएंगे, लोग कितना ट्रैवल करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो अपनी जॉब पे जाने में 1.5 2 घंटे वो केवल ट्रैवलिंग करते हैं, जैम में फंस जाते हैं, जितने मेट्रो सिटीज़ हैं। तो ये क्या है कि उग्र कर्म है, पहले जो चीज़ होती थी वो लोकली हो जाती थी, और व्यक्ति क्या है संतुष्ट रहता था, और उसके पास टाइम बचा था सेल्फ रिलाइजेशन के लिए। लेकिन आजकल क्या है कि जितना व्यक्ति सो कॉल्ड एडवांस हो रहा है, वो उसका उतना ही उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास उसको पढ़ ही नहीं सकता, भगवान के बारे में समझ ही नहीं सकता, उसका वो कैसे करे वो, क्योंकि वो इतना पैक्ड अप है वो। प्रभात एक स्टोरी भी सुनाते हैं कि जैसे एक, क्योंकि सुबह से एक फादर हैं और सन था और छोटा सा था, तो उसकी जो मदर हैं, फादर थे, वो क्या है सुबह से ही निकल जाते थे 6 o'clock पे, जब और वो रात को लेट आते थे 10 o'clock पे 11 o'clock पे। तो जब वो छोटा था तो उसने कभी अपने फादर को देखा ही नहीं, क्योंकि जब रात को आते तो वो सोता हुआ मिलता था, और जब सुबह निकल जाते तो वो सोता रहता था, उठता ही नहीं था। तो जब थोड़ा बड़ा हो गया 3-4 ईयर्स का, तो एक बार उसने अपने फादर को देखा मदर के साथ, तो उसने तुम अपने मदर से उसने पूछा, प्रभु बताता है कि हु इज दिस मैन, ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है एक्चुअली में। तो वो एक्चुअली में वो फादर हैं उसको, लेकिन वो सोच उसको पता ही नहीं है, 3 साल तक 4 साल तक तो उसने अपने फादर को ही नहीं देखा। तो ये है एक्चुअली में हाल। तो प्रभा बताते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए हमें, ये जो प्रॉब्लम है, हम सोच रहे हैं हम बॉडी कंफर्ट चाह रहे हैं, और उसके लिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स को हमको क्या करना चाहिए, उसको शास्त्र बता रहे हैं उसको हमें टॉलरेट करना चाहिए, हाँ उसको सहन कर लें,
अननेसेसरी आप जितना उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे तो वो सॉल्यूशन ही अपने आप में एक प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम लेकर आएगा, और आपको लगेगा भी नहीं कि एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है। हम आपको लगेगा, माया ऐसा बना के रखेगी कि हाँ नहीं नहीं नहीं, हम कंफर्टेबल हो गए, हम हमारे पास, हम क्या है, हमारी बॉडी, हम सेटिस्फाई, हम हैप्पी हो गए, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन ये माया का क्या है, प्रभाव है। ऐसा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सॉल्यूशन लेकर आएगा, जो जो आप सॉल्यूशन निकालेंगे किसी प्रॉब्लम का, हाँ, तो वो क्या है, एक और अपने आप में एक और बड़ी प्रॉब्लम लेकर आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले क्या था, हॉर्सलेस कैरियर्स थे, घोड़ा गाड़ी, ये गाड़ी है ना, एक्सीडेंट नहीं होते थे, कोई हाईवे की जरूरत नहीं थी, किसी को पॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं थी, आपको गैरेज नहीं बनाना, सही करने के लिए इतने लोग नहीं है, आराम से घोड़ा गाड़ी ये सब इजीली हो जाता था। हाँ, लोग अपनी जान नहीं गंवाते थे, पॉल्यूशन नहीं था। और देखा जाए कि आपको साउंड पॉल्यूशन भी नहीं था, ना एयर पॉल्यूशन था, लोग को अस्थमा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और देखा जाए इतने ज़्यादा आपको वो लगाने की जरूरत, बनाने की जरूरत नहीं थी, पार्किंग। अब तो आप कितने सारे, मतलब आप अंदर 5 फ्लोर नीचे तक, 10 फ्लोर नीचे तक ना अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाने पड़ते हैं उनको। पार्किंग प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये पेट्रोल की प्रॉब्लम, फ्यूल की प्रॉब्लम, उसको डंप कहाँ करें, अगर कार पुरानी हो गई तो वापस से पॉल्यूट करेगी। मतलब एक आपने सॉल्यूशन निकालने के लिए कितनी सारी और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये क्या है, ये माया का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव। जैसे अभी कुछ समय पहले मैं एक जगह गया था, उनका प्रोग्राम था, तो मैंने देखा, हम तो वैसे जनरली कम ही जाते हैं, डिवोटीज ही कोई बुलाते हैं उनके जाते हैं, तो उनका कोई डीटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी। तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर जो, अब आजकल क्या हो गया कि नया सिस्टम आ गया है, तो उन्होंने नींबू के ऊपर उन्होंने कपड़ा बांध रखा था, एक कपड़ा। तो पहले तो मैंने सोचा ये ऐसा क्यों है, फिर मुझे समझ में आया कि उसका जो बीज है वो क्या है कि उसका रस डायरेक्ट गिर जाए और बीज उसके अंदर ही रह जाए उस कपड़े में। तो मैंने सोचा है कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, जो तो व्यक्ति हाथ से निकाल लेता, अगर बीज या उसको बाहर ही गिरा देता, कितने लोगों ने तो उसको काटा होगा, उसके ऊपर वो बनाया होगा, उस पर वो उसको बांधने की इतनी मेहनत करी होगी। ये 2 बीज तो हमें हाथ से निकाल लेते, इतना टाइम वेस्ट किया, मतलब इस छोटी सी चीज के लिए। हाँ, इतना सा कंफर्ट, ये क्या कंफर्ट है, मतलब इतने छोटे से कंफर्ट के लिए केवल हाथ से बीज निकालना है आपको, और उसकी जगह इतने सारे लोगों ने केवल उसको बांधने में मेहनत करी, और व्यक्ति सोच रहा है। तो ये एक्चुअली माया का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव। माया क्या सोचाती है आपको कि नहीं हम कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, और आपको उसमें चंगुल में फंसाती जाती है। तो जैसे प्रभात एक उदाहरण देते हैं, एक ब्रह्मचारी, एक गुरु हैं, ब्रह्मचारी को बोल के जाते हैं कि बेटा ना, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में, पहले 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 जाते थे, तो क्या मेरे को 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाए, तुम गीता पढ़ना मेरे एब्सेंस में। तो गुरु शिष्य गुरु के आगे का पालन करता है, वो गीता पढ़ने बैठ जाता है। आप लोगों ने सुनी होगी, फिर मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। तो जो शिष्य है, उस वक्त क्या होता है कि उसके वहाँ पर आश्रम में एक चूहा आता है, और चूहा कुछ उसकी धोती कुछ काट जाता है। तो सोचता है कि ये चूहा बहुत परेशान कर रहा है, मतलब, तो इसको हटाने के लिए वो एक अपना एक आइडिया लगाता है कि मैं एक बिल्ली पाल लेता हूँ, तो चूहे ही नहीं आएंगे यहाँ पे, और बिल्ली आराम से उनको मार के खा जाएगी। तो बिल्ली ले आता है वो, लेकिन फिर क्या होता है कि बिल्ली को, फिर वो बिल्ली, चूहा भाग जाता है, लेकिन क्या होता है, बिल्ली को वो चाहिए होता है मिल्क। तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, वो उसको डिस्टर्ब कर रही है, फिर बैठता है, तो वो कहता है कि ऐसा करता है, इसको मिल्क चाहिए, तो ऐसा करता हूँ, एक गाय पाल लेता हूँ। तो जब मैं गाय पाल लूँगा तो क्या होगा, ये बिल्ली की मिल्क वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाय पाल लेता है फिर वो, लेकिन अब गाय को भी तो चारा चाहिए, उसकी भी तो देखभाल करने वाला चाहिए। तो उसको लगता है, अरे गाय का क्या करूँ मैं, तो ऐसा करता हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ। मैं शादी कर लेता हूँ तो ऐसा क्या होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम, कि गाय गाय की देखभाल वो कर लेगी वाइफ, और वाइफ की और जो गाय से बिल्ली दूध पे लेगी, और मैं आराम से बैठ के गीता पढ़ूंगा। फिर क्या होता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, और है ना 1 साल, फिर वो उसका पूरा घर संसार बस जाता है। फिर गुरु आते हैं 1-1.5 साल में, 2 साल में, गुरु आके देखते हैं कि अरे मेरा आश्रम कहाँ गया, ये कपड़े सूख रहे हैं बाहर, ये हो रहा है, तो अरे क्या हो गया ये।
तो गुरु को उसको आगे बोलते हैं, वो देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं और सब, तो गुरु अपने शिष्य को बोलते हैं ये तुमने क्या किया, मैं तुमको बोल के क्या था ना गीता पढ़ने के लिए। तो शिष्य बोलता है उसी का तो प्रयास कर रहा हूँ मैं, उसी का तो मैं अभी तक प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा, ये प्रयास कर रहा हूँ। तो यही बात है कि एक्चुअली में ये माया का प्रभाव है कि हमको वो उलझा के रखती है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहिए। जितना हो सके हम छोटी मोटी प्रॉब्लम से हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें बॉडी कंफर्ट को एक्चुअली में क्या बताया गया है, मतलब इसको मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन जो पहले जो सिविलाइजेशन था, वैदिक सिविलाइजेशन, उसमें स्पिरिचुअल कल्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती थी कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ चल रही है क्या, अगर हमारी साधना हो रही है, हमारी मंगला आरती हो रही है, हमारा भागवतम क्लास हो रही है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब इसके अलावा टाइम बच रहा है तो हमको फिर बाकी करना है, मतलब जो सेंटर में वो है। अब अगर मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ अपनी लाइफ में, तुम देखो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मेरे को कुछ दूसरा लेना पड़े कि घर शिफ्ट कर लो, ये कर लो, ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ठीक है मैं कर लूंगा, नया घर बना लेंगे, जो भी करना है, उससे फैसिलिटी मिल रही है कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेकर। लेकिन अगर उससे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से बाधा बन रही है तो वो डिसीजन उस नहीं लेता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा रियल पर्पस तो ये है। अगर मेरा ये रियल पर्पस सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मतलब उस चीज़ का मैं क्या करूंगा। लेकिन आज जस्ट उल्टा है, वो देखता है कि ये उसके लिए लास्ट प्रायोरिटी है। जैसे सबसे पहले अगर उसका कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना, जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं, किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, सबसे पहले वो क्या करता है, वो सबसे पहले वो चैरिटी बंद करता है। वो कहेगा कि अरे यार सबसे पहले दान बंद कर देते हैं, बाकी तो खर्चा हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ये बंद कर देते हैं। एग्जामिनेशन होते हैं बच्चों के, वो क्या कहेंगे कहाँ टाइम कटौती करें, टीवी तो देखना है, ये करना है। ऐसा करते हैं कि भगवान का जो हम आधे घंटे करते थे बैठते थे, वो हम ऐसा करते हैं स्किप कर देते हैं, फिर एक बाद में कर लेंगे उसको। चैंटिंग 16 माला ये एग्जामिनेशन के बाद करेंगे। तो ये लास्ट प्रायोरिटी हो गई है कृष्णा कॉन्शियस। तो हम भगवान को लास्ट प्रायोरिटी में रखेंगे तो फिर भगवान भी हमको, ये था माम प्रपद्यंते, है ना, भगवान भी हमारे कह रहे हैं लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे। तो इसलिए हमें इसको टॉलरेट करना चाहिए, है ना। प्रहलाद आगे बता रहे हैं कि रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तीरों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे। ये तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे, जो कि आधुनिक आणविक अस्त्र के समान है ना। ये तो तीर होते थे मंत्रों से, मंत्रों द्वारा ये होते थे, और जब ये बाण चलाए जाते थे तो ऐसे पर्टिकुलर टारगेट को हिट कर देते। और जरूरी नहीं है वो टारगेट बिल्कुल लाइन उसमें हो, सिमेट्री में हो, या बिल्कुल उसके, वो कहीं कहीं पे भी हो सकता था, लेकिन उसको वो अटैक करते थे। और ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं ना, जैसे आजकल आपने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया तो बहुत सारे और भी निर्दोष लोग मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पर वो बिल्कुल पर्टिकुलर टारगेट पर हिट करता था। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण सबके मित्र तथा शुभ चिंतक हैं। फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभाववश भगवान से ईर्ष्या रखते थे। अतः कोई उन पर आक्रमण ना कर दे, तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगनी सेना लगा दी, है ना। तो ये क्या है, जानते थे कि भगवान किसी के एनिमी नहीं है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में डिवोटीज के और भगवान को लोग शत्रु समझते हैं या ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो आसुरी स्वभाव के होते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने क्या करा, स्नेहवश, और उसमें आगे आता है आउट ऑफ फियर, इंग्लिश में आता है जिसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन में ढंग से नहीं करा, कि आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ एंजाइटी, जिससे भगवान पर कोई आक्रमण ना कर दे, तो उन्होंने स्नेहवश भगवान के लिए ये सेना भेजी। तो प्रहलाद बोलते हैं कि एक्चुअली में यही हमको डेवलप करनी है, भगवान के लिए, कृष्णा के लिए एंजाइटी, और कृष्णा के लिए लव एंड अफेक्शन। तो ये ट्रेनिंग, प्रभुपाद बोलते हैं, ये ट्रेनिंग हमको दी जाती है। और प्रभुपाद ने ये सिस्टम में, प्रभुपाद ने इनकलकेट कर, मतलब प्रभुपाद ने डाला ये सिस्टम में हमारी डिवोशन सर्विस में, कि हम ये कृष्णा के लिए एंजाइटी और कृष्णा के लिए लव डेवलप कर सकते हैं। एक प्रोसेस है ना, जो ट्रेनिंग प्रोसेस है। और वो कौन सा प्रोसेस है जो प्रभुपाद ने इंक्लूड किया है हमारे लाइफस्टाइल में? फुल टाइम मिशनरी के तो है ही सरी, बाकी सबके कौन बताएगा यहाँ पर? प्रभुपाद ने कौन सा चीज़ है जो प्रभुपाद ने एक हमारे उसमें डाला है डिवोशन सर्विस में? नवदा भक्ति में एक प्रोसेस ऐसा है जिससे हम यही चीज़ कि हमको कृष्णा के लिए एंजाइटी रहेगी कांस्टेंट, और कृष्णा को कोई दिक्कत ना हो, और ये स्नेह डेवलप कर सकते हैं। अब तो मैंने इतना हिंट दे दिया। संकीर्तन तो है सरी, लेकिन श्रवणम नहीं। हाँ धनुधर प्रभु।
वो अच्छा विग्रह की सेवा। वेरी गुड। अड़चन, ये अड़चन वार्ग है। इससे क्या है, प्रभात बोलते हैं, प्रभात का कोट है, मैं आपको शेयर करता कि एक्चुअली में ये डेवलप करना है, हम एंजाइटी डेवलप कर रहे हैं कृष्णा के लिए। फिर कृष्णा को टाइमली भोग लग रहा है नहीं लग रहा, कृष्णा को लेट नहीं हो जाए, भगवान को टाइमली सुला दें, भगवान के विग्रह अगर ये पालकी में जा रहे हैं तो ये इनको कोई गिर नहीं जाए, बिल्कुल ढंग से रहें। एंजाइटी कॉन्स्टेंट, कृष्णा के लिए एंजाइटी है ना। कृष्णा की पूरी देखभाल करना, कृष्णा को गर्मी तो नहीं ले रही, एसी सही चल रहा है क्या, भगवान के कोई किसी की कमी तो नहीं है ना, बिल्कुल एंजाइटी। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिससे आप कृष्णा की ट्रेनिंग है। आध्यात्मिक जगत में भी सब भगवान की ऐसी सेवा कर रहे हैं और भगवान के लिए तत्पर रहते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी ट्रेनिंग प्रोसेस है। इसलिए जो डीटी वर्शिप है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर होनी चाहिए, है ना। रूल्स हैं, इसको पूरे अच्छे से, ऐसा नहीं हमने आग खाना पूर्ति कर दी, फटाफट वो बजाया बैल, फटाफट बंद किया, फटाफट झटके से खोला, है ना। 5 मिनट भी नहीं लगे, भगवान खाना स्टार्ट किया उससे पहले ही, है ना। भगवान भी देखे रहे अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया था, मतलब, है ना, मतलब 1 मिनट भी नहीं है। बहुत से लोग करते हैं, बैल बजाते हैं, तुरंत बंद, तुरंत खोला उन्होंने। यहाँ पर लगता है 15 मिनट्स, भगवान का 15 मिनट्स दिए जाते हैं, और पुजारी 10 मिनट पहले अंदर पहुंच जाता है, भगवान का आह्वान करता है। मैं पहली बार मैंने देखा था, जब मैं ट्रेनिंग हो रही थी, मैंने देखा अरे इतना टाइम लगता है। भगवान को पहले बिठाते हैं, आसन लगाते हैं, उनके प्लेट लगाते हैं, फिर बहुत सारी तो मुद्राएं करते हैं। इतनी सारी मुद्रा करने के बाद, सबको प्यूरिफाई करने के बाद, फिर मंत्रा उच्चारण करते हैं। 10 मिनट तो केवल भगवान को भोग लगाने में लग जाते हैं, 10 मिनट तो आपको 10 मिनट पहले जाना पड़ेगा। और हम कैसे लगाते हैं, फटाफट। पहले जो देखा था मैं तो ये सीखा था, फटाफट वो क्लोज करो, 1 घंटी बजाओ और एक कुछ हरे कृष्ण कुछ भी बोल दो, फटाफट वापस से घंटी बजाई और वापस से खोल दिया। ऐसा नहीं होता। इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन से ये होती है। इवन भगवान का जब ये पट बंद होता है तो क्या होता है, भगवान को फाइनल जब शयन आरती होती है तो भगवान की नज़र उतारी जाती है, ताकि भगवान को किसी भगवान के विग्रह को नज़र ना लगे। तो भगवान को किसी चीज़ की नज़र लग सकती है, लेकिन फिर भी स्नेहवश ये एक प्रोसेस डाला गया है डिवोटी वर्शिप में, ताकि हम भगवान से अफेक्शन डेवलप कर सकें, है ना। ये सब प्रोसेस है, तो सारे प्रोसेस इसलिए ही हैं ताकि हम अफेक्शन डेवलप कर सकें। तो इसमें आगे आ रहा है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगनी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपना सुरक्षा स्वयं कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया ये प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। श्री भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का व्यवहार करते हैं, और इस प्रकार कभी कभी वे अपने तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देख रेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। तो भगवान भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। भगवान भी, जब भगवान चाहते हैं एक्चुअली में कि आश्रित होना, भगवान लव एंड डिवोशन चाहते हैं। भगवान को ऑ एंड रेवरेंस भी अच्छा लगता है, जैसे वैकुंठ जगत में होती है, भगवान से ऑ एंड रेवरेंस में होती है। लेकिन जो वृंदावन में है, जो गोलोक वृंदावन जो सेवा होती है, वहाँ पे ये ऑ एंड रेवरेंस नहीं होता। वहाँ पे सब भगवान के इवन जो हायर जितना होता है उसमें तो भगवान इवन आश्रित हो जाते हैं भक्तों पर। जैसे सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी तो उनको जो राधा मदन मोहन जी को बांध के रखते उसमें एक थैले में, और ऊपर उसमें पेड़ पर ऐसा रख देते थे, और वो सनातन गोस्वामी को और वो भी रहते थे आराम से। ऐसा नहीं है कि वो भी उनको अच्छा लगता था कि सनातन गोस्वामी ने मेरे को रख रखा है, और सनातन गोस्वामी को बोलते थे कि तुम मेरे को सूखी चपाती देते हो, थोड़ा नमक भी तो कभी कभार सनातन मुझे नमक भी तो दे दिया करो। लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं, देखो मैं ओल्ड मैन हूँ, मेरे को आपने ऑलरेडी सेवा दे रखी है, इसका प्रचार ये करना है, और अभी आप नमक मांग रहे हो, कल से आप स्वीट मांगोगे, कल से आप ये मांगोगे, अब मैं कहाँ से लाऊंगा, है ना। तो प्लीज़ आप इसी से ही सेटिस्फाई हो जाए। तो भगवान भी उसी से ही सेटिस्फाई हो जाते थे, ठीक है चलो इसी से ही काम चला लेते। तो एक समय आ रहा है कि ये क्या है, दिव्य लीला है। भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान क्या है, ऐसा बिहेव करते हैं। भगवान ऐसा भक्तों पर आश्रित होने का, तो ये भगवान का क्या आदान प्रदान है। और यहाँ पर आ रहा है कि ये वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने हेतु होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। तो कौन सा श्लोक आता है जिसमें बता रखा है कि ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है, भगवान की सेवा का जो आनंद है, कोई बता सकता है? इवन ब्रह्मानंद भी फेल हो जाता है। जो सेवा का आनंद है वो बहुत हाईएस्ट है,
जो नेक्टर डिवोशन में आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशन सर्विस में, कि इवन जो ये है, इवन जो मुक्ति का जो सुख है वो सबको वो क्रॉस कर जाता है जो। हाँ सनातनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। ये है 18.54 ब्रह्म भूते प्रसन्न आत्मा न सूचिति न कंचनति संसर्वेश भूतेषु मद भक्ति लगती प्रदान। हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आता है एक श्लोक, आत्मरामश्च मुनियो, इवन जो आत्माराम हैं वो भी भगवान के डिवोशन सर्विस से आकृष्ट होते हैं। और आता है कृते पुण्य पुंजात, है ना, एक भागवतम में श्लोक आता है, मैं इसको स्लाइड में बताना चाहता, तो वो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उसमें आता है ब्रह्मा जी जब देखते हैं ग्वाल बालों को तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली में जो ब्रह्मानंद हैं, कुछ लोग इसके लिए आकर्षित होते हैं, कुछ लोग भगवान को ऑर्डिनरी पर्सन मानते हैं, लेकिन ये जो ग्वाल बाल हैं इनके क्या, इनका फॉर्चून है कि ये इन्होंने कितने पुण्य एकत्रित करे होंगे, जो ब्रह्मानंद के स्रोत हैं वो इनके साथ खेल रहे हैं, तो इनकी क्या, इनकी पोजीशन होगी। तो ये सब हैं एक्चुअली में। हाँ, तो इस तरीके से ये जो है, इसको इसलिए मटेरियलिस्टिक लोग इसको नहीं समझ पाते, या जो मायावादी, कि भगवान ऐसा कैसा बिहेव कर सकते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए हर चीज़ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान आश्रित के रूप में करते हैं, इस तरीके से रेसिप्रोकेट। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का पूछ सकता है?